आज हम आपको गुणनखंड निकालने के लिए सिखाते हैं। गुणनखंड हम आपको निकालने के लिए सिखाते हैं द्विघात समीकरण वाला। जैसे आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, जैसे है क्वेश्चन जो है 6x स्क्वायर, क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इस प्रकार से आपका क्या है क्वेश्चन दिया है। तो ये इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। सीधा कर लेने के बाद तो कर लेंगे तो हमारा गुणनखंड करने में क्या होगा, बढ़िया होगा। तो इसको सीधा करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा। ये हमारा अब सीधा हो गया समीकरण। सीधा हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, गुणनखंड देखिए इस तरह से, इस अगर ऐसा समीकरण रहे, द्विघात समीकरण रहे, तो गुणनखंड करने के लिए पहले एक रूल होता है, फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 होगा। तो इसको 18 साइड में लिख लीजिएगा। 18 को क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, तोड़िए, 2 फैक्टर में तोड़िए। तोड़ने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि इसमें एक रूल होता है, तोड़ने के बाद क्या जो आएगा 2 पद में आएगा। 2 पद को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये जैसे इस समीकरण का बीच का पद जो है 7x है, तो 7x को लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 18 को 2 पद में हमको तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ना है। जैसे हम तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 9 गुने 2 भी टूट सकता है और टूटेगा। 6 3 18, 6 गुने 3 में भी टूट सकता है और टूटेगा और टूट सकता है। तो और टूट सकता है नहीं। अब इसको अब इसी दोनों में से पार्ट में से किसी एक को जोड़ने या घटाने पे क्या करना है, या इसको दोनों को जोड़ने या घटाने पे क्या करना है, यहाँ 7 लाना है, या इसको जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो ये दोनों में से कौन सा बैठ रहा है, और ये दोनों जो ये दोनों फैक्टर को अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या 7 आता है। तो 9 में से 2 घटा देंगे 7 आ जाएगा, या 6 में से 3 घटाते तो 7 आएगा, नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए क्या फिट बैठ रहा है। तो इसको फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7x आ जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे अब कहिएगा सर यहाँ पे प्लस क्यों किया, तो प्लस करें, यहाँ तो माइनस लगा है, तो यहाँ पे प्लस करें तो क्या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 7x आ जाएगा, तो आ जाएगा। अब आगे स्टेप करेंगे, अगला स्टेप जो है अब ये देखिए ये दोनों में से कितना कॉमन निकलेगा, ये दोनों पार्ट से कितना कॉमन निकलेगा। जो कॉमन निकलेगा हम उसको कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 यहाँ 6x स्क्वायर है, तो यहाँ तो 3x स्क्वायर 3x निकाल सकते हैं, सिर्फ 3x निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, सिर्फ 3x निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2x बच जाएगा माइनस, यहाँ पे हमारा 3 बच जाएगा। तो ये इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। अब ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से +1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो +1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा 2x माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए जब ये दोनों हमारा ब्रैकेट के अंदर जो आता है सेम है, तो हमारा गुणनखंड क्या है, सही के रूप में टूट रहा है। अगर ये दोनों सेम नहीं आता है तो हमारा समीकरण क्या होगा, सही से कहीं मिस्टेक किए हैं। चलो अब अगला स्टेप करते हैं। और ये यहाँ पे है 2x माइनस 3, एक में हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीपल करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो 3x हो जाएगा, तो 3x प्लस ये अंदर चल जाएगा, इसकी जगह पर तो 1 आ जाएगा। तो 3x प्लस 1। अब ये हमारा गुणनखंड क्या होगा, टूट गया। और टूट गया, यहाँ भी देखिए कोई बुक में यहीं पे आंसर दे देता है, कहीं कोई बुक में यहीं पे आंसर देता है। लेकिन इसको अलग से हम अगर द्विघात समीकरण है, क्या हमारा द्विघात समीकरण का 2 मूलक होता है या 2 शून्यक होता है। तो 2 शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले इस तरह से कर लेते हैं, 2x माइनस 3 है बराबर 0 कर देंगे, और 3x प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ से ये माइनस में प्लस में चल जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये माइनस में प्लस में चल जाएगा। अब यहाँ 2 गुना मैंने भागा में चल जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 आ गया।
एक मान आ गया। और यहाँ से 3x रहेगा, ये प्लस में और माइनस में चल जाएगा क्योंकि ये 0 के बराबर है। और ये 3 गुना में भागा में चल जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। ये हमारा दो, देखिए 2 शून्य का, क्योंकि द्विघात समीकरण था तो हमारा द्विघात समीकरण के कितने मूलक होता है, तो 2 मूलक होते हैं। कितने होते हैं, 2 मूलक होते हैं, या 2 शून्य होते हैं। इसलिए इसका 2 मान आया, एक x बराबर 3/2 आया, एक -1/3 आया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा जो है, दूसरा हम ले सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 9x² माइनस 6x + 1 ले लेते हैं। ये हमारा दूसरा गुणनखंड है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से तोड़ेंगे तो इसको इस तरह से, सबसे देखिए आपको हम बताए थे फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करेंगे, मल्टीपल करते हैं। फर्स्ट में 9 है, यहाँ लास्ट में 1 है, तो 9 गुने 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है और 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 तिया 9 कर सकते हैं और टूटेगा, 3 तिया 9 टूटेगा, और या 9 × 1 में टूट सकता है। तो इसको कोई, अब यहाँ देखिए 9 × 1 में तोड़ेंगे तो अगर इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 7 आएगा, 6 तो नहीं आएगा। या जोड़ेंगे तो 10 हो जाए। तो यहाँ पे शूट कर रहा है, यहाँ पे शूट नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो ये ऊपर वाला ये क्या होगा, फिट बैठ जाएगा हमारे गुणनखंड में। तो यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, तो 9x² माइनस 3x + 1। देखिए हमारे समीकरण में ये जोड़ने या घटाने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ करने पे आ रहा है, तो जोड़ने पे आ रहा है 6 आ रहा है। अगर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब अगला स्टेप करेंगे, यहाँ से देखिए 9x², यहाँ 3x, यहाँ से क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे। 3x कॉमन ले लेंगे तो कितना इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 3x - 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे कॉमन कितना लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे। तो -1 कॉमन लेंगे तो 3x - 1 यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए ये क्या सेम आ रहा है, तो हमारा गुणनखंड क्या है, टूटा हुआ सही है। इसी से पता चल, यहीं पे तो आपको लग जाएगा। अगर नहीं यहाँ पे सही आता तो आपका गुणनखंड कॉमन निकालने में गलती किए हैं, या तो उसका मान बीच वाले को सेट करने में गलती किए हैं। चलिए अब अगला स्टेप करते हैं। अब यहाँ देखिए 3x - 1 एक में कर देंगे, और 3x - 1 एक में कर देंगे। अब देखिए दोनों माइनस में आ गए। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक। हम अभी बताएं कि द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। कितने होते हैं, 2 शून्यक। 2 शून्यक में दोनों को निकालेंगे। अभी इसको इसको भी क्या करेंगे, 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। 3x - 1 बराबर 0 और 3x - 1 बराबर 0। यहाँ 3x रहेगा, माइनस से प्लस में चल जाएगा, x बराबर 1/2 आ जाएगा। ये भी क्या करेंगे, 3x बराबर 1 करेंगे, x बराबर 1/3 करेंगे। ये देखिए 2 आ गया, दोनों का यही आंसर आपका है। एक हो जाएगा 1/2, एक हो जाएगा 1/2 नहीं 1/3 हो जाएगा। क्या हो, क्योंकि 1/3 है ना, 1/3 हो जाएगा। ये भी 1/3 हो जाएगा। ये आपका 2 शून्यक होगा। इसी तरह से गुणनखंड को निकाला जाता है। एक बार हम आपको फिर से क्या करते हैं, रिवीजन कर देते हैं। जैसे ये गुणनखंड है, किस है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड है। गुणनखंड में सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जो समीकरण है, समीकरण के जो बीच वाला पद जो होता है, और बीच वाले पद को हमको क्या करना है, जोड़ने या घटाने पे फिट करना है। क्या करना है, जोड़ने या घटाने पे फिट करना है। क्या करना है, फिट करना है। फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई संख्या x के साथ गुना में है, तो गुना में है तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले को गुना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका 2 पार्ट में तोड़ेंगे। 2 पार्ट में तोड़ने के बाद उसको बीच वाले पद को बराबर इक्वल में लाना है। तो इक्वल में लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे जो 7x है, तो पहले टोल 9 में से 2 घटा रहेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या माइनस करने पे क्या हो रहा है, 7x आ रहा है। तो उसी तरह से उसके बाद कॉमन लेने के बाद फिर इसके बाद x को जो आएगा ब्रैकेट के अंदर, उसको हम क्या करें, 0 के बराबर करेंगे। तो इस तरह से हमारा 2 शून्यक मान आ जाएगा।